हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक रेडीमेड नेक वाली कुर्ती को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो नेक बना हुआ है, अगर इसकी विड्थ ज़्यादा होती है तो किस तरीके से हमने इसको एडजस्ट करना है और किस तरीके से बनाना है वो आज हम सीखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक देखिए रेडी हो रखा है, बिल्कुल सेंटर से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से डिज़ाइन का आपने ध्यान रखना है, सेंटर से ही कुर्ती का फैब्रिक ये फोल्ड करना है। इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर पिन अप कर लेना है, ऊपर और नीचे से अच्छे से जो ये एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है इसको मिलाकर रखना है। उंगली से इस तरीके से चेक कर लेना है, कढ़ाई नीचे की और ऊपर की बराबर करने के बाद हमने यहाँ पर देखिए पिन अप कर लेना है इसको। 2-3 जगह से हम इसको पिन अप कर लेंगे और उसके बाद मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। नीचे तक हमने इसको बराबरी से देखिए फोल्ड कर लिया है। अच्छे से फोल्ड करने के बाद हमने देखिए इस तरीके से इसको पलट कर रख लिया है। और अब हमने नेक की विड्थ चेक करनी है। तो ये फोल्ड वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है ये। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया जहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने टेप को रखा है 6 इंच हमें नेक रेडी चाहिए, तो 6 इंच पर वहाँ पर मार्किंग के ऊपर रखा और ऊपर मार्क कर लिया और आधा इंच ऊपर सिलाई का मार्क कर लिया। जो ऊपर शोल्डर का मार्जिन जाएगा 1/2 इंच वो मार्क कर लिया। अब इसकी विड्थ देखिए 3.5 इंच हमारे पास यहाँ पर आ रही है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 3.25 इंच रेडी चाहिए। तो साइड से हमें जितना मार्जिन चाहिए वो पहले मार्क कर लेंगे। उसके बाद 3.25 इंच पर हमने वहाँ से रखा है कॉर्नर से, और जितना एक्स्ट्रा है इस साइड मार्क कर लिया। इसको मार्क करने के बाद ऊपर से हमने इसको नीचे नेक तक तिरछा मिलाना है। ऐसे स्केल से मिलाएंगे, जहाँ हमने नीचे मार्क किया था वहाँ तक हमने इसको तिरछा मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए हम कट कर लेंगे नेक को, तो आधा इंच नहीं 1/4 इंच हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा। तो 1/4 इंच मैंने थोड़ा सा ऊपर और मार्क कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी सिलाई का मार्जिन जाएगा। अगर हम नेक यहीं पर रेडी करते हैं कटिंग करने के बाद, अगर हम पेस्टिंग पेपर पर रेडी करते हैं तो वो हमें जितना चाहिए उसके ऊपर उतना ही कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग कर लेनी है इसी फैब्रिक पर। और साइड में भी हमने जहाँ पर कट करना है उससे थोड़ा सा इधर को, मतलब 1/4 इंच इतना मार्जिन ले लिया जितना हम सिलाई में लेंगे। इतना मार्क करने के बाद इसी मार्क से हमने इस तरीके से शेप डालनी है और ऊपर तक, मतलब जो नीचे भी हमने ऊपर वाला मार्क किया है उस तक इस तरीके से मिला लिया। और ये वाला जो मार्क है यहाँ पर हमारी सिलाई लग जाएगी, तो ये नेक इस यहाँ पर रेडी आएगा। अब हमने देखिए ये जो मार्किंग की है, इसी के बाद हमने तीरे की मार्किंग करनी है। यहाँ पर ऊपर हमने एक सीधी लाइन इस तरीके से डाल ली है। यहाँ पर तीरा हम मार्क करेंगे 6 इंच पर हमने यहाँ पर तीरा लेना है, क्योंकि बैक नेक थोड़ा सा बड़ा है। वरना नॉर्मल साइज़ में हम अगर बैक नेक बड़ा होता है तो 6.5 इंच तक हम तीरा लेते हैं। यहाँ पर हमने नीचे 6.5 इंच तक ले लिया है। ऊपर से हम 1/4 इंच या 1/2 इंच डाउन भी करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट साइज़ जो भी हमारा यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो 19 इंच की चेस्ट है, तो 9.5 इंच उसका चौथाई भाग लिया, मार्क कर लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे, तो 14 इंच पर हम यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। और नीचे यहाँ पर हिप साइज़ मार्क करेंगे, तो यहाँ पर 19.5 इंच पर हमने हिप की मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो 8.5 इंच पर हमने यहाँ पर कमर की मार्किंग की है, चौथाई भाग निकाला है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ऐसे ही हमने हिप की मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर। तो 10.5 हमने यहाँ पर मार्क किया है, 42 इंच की यहाँ पर हिप है और 1.5 इंच सिर्फ हम हिप साइज़ में एक्स्ट्रा लेते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे जहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है। और लेंथ हमने जितनी लेनी है उतना यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और ये जो नीचे बॉर्डर है इसको कट करके ऊपर की साइड अटैच कर लेंगे, क्योंकि लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है। नीचे से इस तरीके से मिला लेंगे, जितना घेरा चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आर्म होल की शेप डालनी है। तो ये फ्रंट पार्ट है हमारा, यहाँ पर थोड़ी सी गहरी शेप डालेंगे। इस तरीके से यहाँ पर शेप डाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए तीरा हमने 1/4 इंच सिर्फ डाउन कर लेंगे और सेम मार्किंग के ऊपर यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये वो वाली कुर्ती है जिसमें हमने यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेनी है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर नेक रेडी करना है। अगर आप बुकरम के ऊपर रेडी करते हैं नेक, तो आपने क्या करना है कि ये जो हमने ये वाली लाइन डाली है यहाँ पर आपने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ से देखिए तीरा लेना है, तो 6 इंच का तब आपका तीरा आएगा। ये वाला पार्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा और फिर हमारी गले की विड्थ भी सही आएगी और साइड से ये वाला पार्ट भी सही आएगा। तो आपने इसको स्टिच करके तब आपने बुकरम पे रेडी करना है नेक। अगर आप कॉर्नर से इसकी विड्थ लेंगे तो देखिए 6.5 हमारे पास यहाँ पर ये तीरा आ रहा है। अगर हम इसको
वैसे ही ले लेते और हमारे यहाँ पर नेक भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता। तो उससे क्या होता है कि कंधे गिरते हैं, अगर नेक ज़्यादा चौड़ा रखेंगे तो कंधे गिरते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है अगर बुकरम वाला नेक रेडी करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कट करके अलग कर लेंगे और तीरा हमने इस लाइन के अकॉर्डिंग मार्क किया है, तो तीरा भी हमारा यहाँ पर छोटा ही आएगा। तो बिल्कुल मार्किंग के ऊपर देखिए हमने कटिंग कर लेनी है यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमने डार्क वाली मार्किंग की है यहीं से हमने इसको कट कर लेना है ऐसे। अब हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और नेक रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने ले लिया है और उसको उस पर एक देखिए एक पीस जॉइंट कर लिया है। दोनों की सीधी साइड देखिए हमने साथ में रखनी है, मिलाकर रखनी है। और यहाँ पर देखिए दोनों साइड से मार्जिन देख लेंगे कि ऊपर नीचे बराबर है या नहीं, और इसको 2-3 साइड से हमने पिन अप कर लेना है इस तरीके से। अब इसको रॉन्ग साइड में हम पलट लेंगे ऐसे, और चाहे तो आप इसी साइड से पिन अप कर लें ताकि इजी रहे सिलाई लगाने में। यहाँ से भी मैं इसको पिन अप कर लूँगी, देखिए इस तरीके से पीछे से हमने हटा ली है और आगे पिन लगा लेंगे। और अब जो हमने मार्किंग एक पैर का मार्जिन हमने लिया था, बिल्कुल उसी मार्जिन को लेते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारे नेक की विड्थ भी कम आ जाएगी और शोल्डर भी हमारा नहीं गिरेगा। तो देखिए इस तरीके से सिलाई यहाँ पर लग गई है। अब हमने पिन से हटा लेनी है और कटिंग कर लेनी है। तो उससे पहले हमने ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड्स में, इसको हमने बराबर रख कर मार्क कर लेना है। करीब 1.5 इंच या 1 इंच जितना चौड़ा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से मार्क कर लें और यहाँ पर इसको कट करके अलग कर लेंगे। उसके बाद हम अंदर की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे नेक वाली साइड से। तो यहाँ पर देखिए कटिंग मैंने कर ली है। अब हमने अंदर वाला फैब्रिक ये नेक वाली साइड का ये कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने कट कर लिया। छोटे छोटे कट्स हमने यहाँ पर डाल लेने हैं ताकि पलटने में आसानी रहे नेक को इस तरीके से। और अब हमने यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगानी है। इस तरीके से 1/4 इंच सिर्फ हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। और देखिए किस तरीके से हमने सिलाई लगानी है। थोड़ा सा इसको फैब्रिक को एक हाथ से थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे और एक उंगली से सेट करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। और आपने ध्यान रखना है कि जब आप ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करें तो कुर्ती की सीधी साइड में रखना है कपड़े को, और वो पलटकर उल्टी साइड में जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरे ही नेक पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई देखिए लग गई है। अब हमने इसको पलट लेना है और टॉप सीम भी यहाँ पर लगा लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर पट्टी के ऊपर ही हम एक सिलाई लगाएंगे टॉप स्टिच। मार्जिन सारा हमने पट्टी की साइड करके रखना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई यहाँ पर लग गई है। अब इसको पलट लेंगे अंदर की साइड और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये नेक बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल जैसे हम बुकरम वाला नेक रेडी करते हैं उसी तरीके का। अब यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे और नेक हमारा रेडी है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कटिंग और स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।